हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हैबर्स प्रोसेस। तो मेनली हम हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया को बनाते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हम मेनली अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को सबसे पहले फ्रिट्ज हैबर ने दिया था, इसीलिए इस प्रोसेस को हम हैबर्स प्रोसेस कहते हैं और इसके लिए फ्रिट्ज हैबर को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब इसका एक सिंपल सा रिएक्शन होता है कि जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक प्रेशर पर, जो कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड 500 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर देते हैं, और इसमें हम कैटलिस्ट चूज़ करते हैं, आयरन एंड मॉलिब्डेनम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो हमारे पास अमोनिया बन जाता है। तो अब हमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर देकर जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास अमोनिया तैयार हो जाता है, अमोनिया का मैन्युफैक्चर हो जाता है। इस प्रोसेस का एक छोटा सा मेथड है, इसमें हम 1:3 मोलर रेशियो में लेते हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को। हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ऑब्टेन करते हैं, फिर इन दोनों को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के रेशियो में लेते हैं, और फिर इन दोनों को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम एक एयर चैम्बर से पास करवाते हैं। इसे हम इन दोनों को एक एयर चैम्बर से पास करवाते हैं जिसका हमारे पास प्रेशर होता है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को एयर चैम्बर से पास कराते हैं, और उस एयर चैम्बर में हमारे पास प्रेजेंट होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम प्रेजेंस होने का क्या काम है? सोडा लाइम जो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा, ये सारी इम्प्योरिटीज़ को सोडा लाइम निकाल देता है। नेक्स्ट, अब इसे हमने एयर चैम्बर से पास करवा दिया, उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो गई। इम्प्योरिटीज़ रिमूव। अब हम इस मिक्सचर को एक कैटालिटिक चैम्बर में पास करवाएंगे। कैटालिटिक चैम्बर में इसलिए पास करवाएंगे क्योंकि अगर सिर्फ हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट आसानी से नहीं हो पाते, इनका रिएक्शन रेट बहुत स्लो होती है। रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करने के लिए हम उसमें कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। देन हम इस मिक्सचर को एक कैटालिटिक चैम्बर में पास कराएंगे, और इस कैटालिटिक चैम्बर में हमारे पास प्रेजेंट होगा आयरन एंड मॉलिब्डेनम। इसमें आयरन कैटलिस्ट की तरह यूज़ करेगा एंड मॉलिब्डेनम एक्ट एज अ प्रोमोटर, और इसका टेम्परेचर हम रखेंगे 500 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम इसे कैटालिटिक चैम्बर में पास कराएंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो जाए। जब हमने इन दोनों को पास करा दिया तो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएंगे, और ये कॉम्बिनेशन हमें अमोनिया के फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो भी हमारा प्रोडक्ट मिला अमोनिया, इसकी ईल्ड होगी सिर्फ 10%, और रेस्ट जो होंगे हमारे पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, कुछ ये गैसियस फॉर्म में बच जाएंगे। अगर हमारे पास 100% अगर हमें बनाना है तो 100 में से 10% हमें अमोनिया मिला, और उसमें से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बच जाएंगे। अब ये क्या होंगे? कैटालिटिक से फिर से वो रिवर्स चले जाएंगे हमारे पास एयर चैम्बर में। उस एयर चैम्बर से फिर कॉम्बिनेशन होगा इनका, फिर वो कैटालिटिक चैम्बर में आएंगे और अमोनिया बन जाएगा। तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी जब तक हमें 100% अमोनिया नहीं मिल जाता है। और इस रिएक्शन की सिंपल सी एक रिएक्शन है। नाइट्रोजन को हम 1 मोल में 1:1:3 रेशियो में ले रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। इसे आयरन और मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 500 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करेंगे तो हमें अमोनिया मिल जाएगा। Okay, thank you so much, and please like, share and subscribe to my channel.